मेरा नाम रिया है। मैं 25 साल की हूँ। जवान, बेबाक और बदन में वो आग जो शादी के बाद भी कभी पूरी तरह नहीं बुझी। मेरी आंखें गहरी हैं, कमर पतली, और जब मैं चलती हूँ तो लगता है जैसे हवा भी रुक जाती है। शादी अमित से सिर्फ 1.5 साल पहले हुई थी। अमित अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका बैंक का काम उन्हें महीने में 25 दिन बाहर रखता है। जब घर आते हैं तो थकान के मारे सोफे पर ही सो जाते हैं। उनकी वो पुरानी गर्म बाहें, वो रातें जो पहले हम दोनों को जगा रखती थीं, अब सिर्फ यादों में रह गई थीं। मेरा बदन तरसता था किसी की सख्त छाती से टकराने का, किसी की गहरी सांसों का एहसास पाने का। घर बड़ा है, पुराना लेकिन शानदार। अमित की माँ कुछ महीनों के लिए अपने गांव चली गई हैं। घर में सिर्फ मैं, अमित और उनके चाचा राहुल जी रहते हैं। राहुल जी 38 साल के हैं, लेकिन देखने में 50 से कम नहीं लगते। पूर्व पुलिस अधिकारी, कद लंबा, सीना चौड़ा, बाजुओं में अभी भी वो ताकत है जो उन्हें देखकर डर भी लगता है और आकर्षण भी। सफ़ेद बालों वाली दाढ़ी, गहरी आंखें और आवाज़ ऐसी कि सुनते ही दिल धक धक करने लगता है। शुरू में सब सामान्य था। वो मुझे भाभी कहते, मैं उन्हें चाचा जी। लेकिन अमित के बाहर रहने से ज़्यादातर वक्त घर में सिर्फ मैं और राहुल जी ही होते। पहली बार वो पल तब आया जब बारिश का मौसम था। मैं छत पर गमले लगा रही थी। मिट्टी हाथों पर लग गई थी, कपड़े गीले हो गए थे। राहुल जी ऊपर आए, सिर्फ ट्रैक पैंट और बनियान में। बोले, भाभी अकेले मत करो, मैं मदद करूँगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभाला जब मैं फिसलने लगी। उनका हाथ मेरी कलाई पर कुछ ज़्यादा ही देर रहा। मैंने देखा, उनकी नज़रें मेरी गर्दन पर टिकी थीं। बोले, तुम्हारी उंगलियां कितनी नाजुक हैं, फिर भी इतनी मेहनत करती हो। मैं शर्मा गई, लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। उस दिन से उनकी नज़रें बदल गईं। कभी सुबह चाय बनाते वक्त वो मेरे पीछे आकर खड़े हो जाते, सांसें मेरी गर्दन को छूती। कभी शाम को बालकनी में बैठे बैठे मेरे हाथ पर अपनी हथेली रख देते और कहते, रिया तुम अकेली क्यों लगती हो। मैं जवाब नहीं देती, बस दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। अमित की गैर मौजूदगी में मेरा बदन बेचैन रहता। राहुल जी की वो गहरी नज़रें, उनकी मजबूत उपस्थिति, सब कुछ मुझे रातों को नींद नहीं आने देता। एक रात अमित फिर से दिल्ली के टूर पर चले गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। मैं अपने कमरे में लेटी थी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अंधेरे में हर आवाज़ डरावनी लग रही थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। राहुल जी अंदर आए, हाथ में मोमबत्ती थी। सिर्फ लुंगी और बनियान में बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। बोले, रिया डर लग रहा है क्या? अकेले मत रहो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मैं बेड पर बैठ गई। बोली, चाचा जी बस कुछ अजीब सा लग रहा है। वो मेरे पास आकर बैठ गए। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उनकी आंखें और गहरी लग रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, मैं जानता हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो। अमित तुम्हें वो समय नहीं दे पाता जो तुम्हारा हक है। तुम्हारी आंखों में वो तड़प मैं रोज़ देखता हूँ। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं छुड़ा। उनकी उंगलियाँ मेरी हथेली पर घूम रही थीं। यह गलत है चाचा जी, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। गलत सही की परवाह कौन करता है जब दिल जल रहा हो। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी गर्मी मेरे बदन में उतर गई। वो और करीब सरक आए। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। रिया, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। मैं चुप रही। वो धीरे से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उनका चौड़ा सीना मेरे सीने से सटा। मैंने भी आंखें बंद कर लीं और उन्हें कस कर पकड़ लिया। उस पल में बारिश की आवाज़, हमारी तेज़ सांसें और दिल की धड़कनें ही सब कुछ थीं। उनके होंठ मेरे माथे पर, फिर गाल पर, फिर गर्दन पर टिके। मेरा बदन कांप उठा। मैंने रोती रोती कहा, चाचा जी प्लीज़, धीरे। लेकिन वो रुके नहीं। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे, बहुत करीब, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। उस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। दिन में जब अमित बाहर होते, राहुल जी मेरे पास आ जाते। कभी लाइब्रेरी में किताब लेते वक्त मेरी पीठ से सट जाते। कभी रसोई में पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रखकर फुसफुसाते, रिया तुम्हारी यह बेचैनी मुझे भी जला रही है। मैं शर्मा जाती, लेकिन उनकी बाहों में पिघल जाती। उनकी चौड़ी छाती मेरी पीठ से सटी रहती। उनकी सांसें मेरी गर्दन को गर्म करती। एक शाम अमित फिर 10 दिन के टूर पर चले गए। मैं नहाकर निकली थी।
हल्के गुलाबी सलवार सूट में, बाल गीले, खुशबू फैली हुई। राहुल जी ड्राइंग रूम में बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। वो उठे, मेरे पास आए और बोले, रिया, आज तुम स्वर्ग से उतरी लग रही हो। उन्होंने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनके सीने से टकरा गई। उनकी मजबूत बाहें मेरी कमर को जकड़े हुए थीं। हम सोफे पर गिर पड़े। उनका बदन मेरे ऊपर था। उनके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर घूम रहे थे। मैंने उनकी बनियान की ओर हाथ बढ़ाया। हमारी सांसें मिल रही थीं। वो मेरे कान में बोले, रिया, तुम कितनी नरम हो, कितनी गर्म। मैं आंखें बंद करके उनमें खो गई। हम बहुत करीब आ गए, बहुत गहरे। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, चाचा जी, प्लीज़, धीरे। लेकिन वो रुके नहीं। हम देर तक एक दूसरे में डूबे रहे। उस शाम के बाद हम पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। हर सुबह वो मेरे कमरे में आते, मुझे बिस्तर पर ही अपनी बाहों में भर लेते। दिन में कभी बालकनी में, कभी छत पर, कभी रसोई में हम करीब आ जाते। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर, उनकी मजबूत बाहें मेरी कमर को कसकर जकड़े रहतीं। मैं उनके स्पर्श में खो जाती। हर बार जब हम बहुत करीब होते, मैं कांपती हुई कहती, चाचा जी, बहुत तेज़ है, प्लीज़। लेकिन वो मुझे और कसकर अपनी बाहों में भर लेते। मेरी सांसें कराह में बदल जातीं और फिर मज़े की हल्की आवाज़ें कमरे में गूंजतीं। वो रातें हमारे लिए स्वर्ग थीं। मेरी सालों की प्यास राहुल जी की आग में बुझ रही थी। लेकिन हर सुख के साथ डर भी बढ़ रहा था। मुझे पता था कि यह रात ज़्यादा दिन नहीं छुपेगा। फिर वो दिन आ गया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। अमित का टूर अचानक कैंसिल हो गया। वो बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और राहुल जी उस वक्त मेरे कमरे में थे। हम दोनों बहुत करीब थे। दरवाज़ा खुला और अमित अंदर आ गए। सब कुछ ठहर सा गया। अमित की आंखें पहले हैरानी से फैलीं, फिर दर्द से भर गईं, फिर गुस्से से लाल हो गईं। वो चुपचाप बैग रखकर बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए राहुल जी से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और अमित के पीछे भागी। वो लिविंग रूम में सर हाथों में दबाए बैठे थे। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अमित, माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते हो। मैं अकेली थी। राहुल जी ने वो खालीपन भरा। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल जी भी नीचे आए। उनकी आंखें नम थीं। वो अमित के सामने खड़े हो गए और बोले, बेटा, गलती मेरी है। मैंने भाभी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। अमित ने लंबी सांस ली। उनकी आवाज़ में दर्द था। बोले, रिया, चाचा, मैं तुम दोनों पर भरोसा करता था। ये घर हमारा था, लेकिन अब यह भरोसा टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। घर में सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ गूंज रही थी। 3 दिन बाद अमित लौटे। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने हमें बुलाया और बोले, मैंने 3 रातें सोचा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। चाचा मेरे पिता तुल्य हैं, रिया मेरी बीवी है। जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं माफ़ कर सकता हूँ, भूल नहीं सकता। मैं रो पड़ी, घुटनों पर बैठ गई और बोली, अमित, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी कमी ने मुझे अंधा कर दिया। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, वो सिर्फ बदन की भूख थी। दिल से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। राहुल जी आगे आए। उनकी आवाज़ काँप रही थी। बोले, बेटा, मैं जा रहा हूँ। पुराने घर में अकेला रहूँगा। तुम दोनों खुश रहो। मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटने के कगार पर पहुँच गया था। अमित ने कहा, नहीं चाचा, आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब सब बदलना होगा। मैं अपनी नौकरी में ट्रांसफ़र करवाऊँगा। अब ज़्यादा घर पर रहूँगा। रिया को वो प्यार दूंगा जो पहले कमी थी। और चाचा, हम तीनों मिलकर इस घर को फिर से परिवार बनाएंगे। लेकिन जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होगा। हम तीनों चुप रहे। अमित ने मुझे गले लगा लिया। उनकी बाहों में मुझे पुराना सुकून मिला। राहुल जी चुपचाप ऊपर चले गए। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। राहुल जी घर पर ही रहे, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से पूरी दूरी बना ली। नज़रें मिलती तो दिल धड़क जाता, लेकिन हम मुड़ जाते। अमित सच में बदल गए। अब वो हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन बाहर जाते। रातें फिर से हमारी हो गईं। उन्होंने मुझे वो सारा प्यार, वो सारी गर्माहट दी जो पहले कमी थी। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। राहुल जी ने एक दिन मुझे अकेले में बुलाया। बोले, रिया, मैं जा रहा हूँ। गांव में पुराना मकान है, वहीं रहूँगा। अमित को खुश रखना। लेकिन याद रखना, वो रातें, वो गर्माहट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा।
मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं रो पड़ी, उन्हें आखिरी बार गले लगा लिया। बोली, चाचा जी, आप भी खुश रहिए। वो सब एक गलत सपना था जो ख़त्म हो गया। अब घर में सिर्फ मैं और अमित हैं। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और प्यार भरा है। अमित मुझे वो सब देते हैं जो पहले कमी थी, लेकिन आज भी कभी कभी रात में अकेली होती हूँ तो राहुल जी की वो मज़बूत बाहें, वो गहरी सांसें याद आ जाती हैं। दिल में एक मीठा सा दर्द उठता है। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और ख़ुद से कहती हूँ, ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। ये कहानी मुझे सिखाती है कि रिश्तों में कमी हो तो बात करो, चुपचाप किसी और की तलाश मत करो। गलत रास्ता अपनाने से पहले सोचो। एक पल की आग पूरे घर को जला सकती है। विश्वास टूटना आसान है, जोड़ना मुश्किल। मैं रिया हूँ और यह मेरा वो राज है जो मैंने सिर्फ तुमसे साझा किया। अब मैं समझ गई हूँ, सच्चा प्यार वो नहीं जो बदन को छूता है, बल्कि वो जो दिल को छू कर रहता है। और गलती करने के बाद पछतावा ही सबसे बड़ी सज़ा है।